प्राप्त है जो देवन के दास, रामा जो देवन के दास। भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो सब संतों की जय। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, रामा मुझे जानते नाथ। तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, रामा रहते हैं दिन रात। वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अंत काल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो धीर, रामा हे अर्जुन जो धीर। वो योगी पाते मुझे हे पांडु सुत वीर, सियावर रामचंद्र की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, आदि भूत क्या है और आदि देव क्या कहता है। हे मधुसूदन, आदि यज्ञ क्या है और इस देह में आदि देह कौन सा है। मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग मुझको कैसे जान जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्मिक कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह आदि भूत कहा जाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह आदि देह है। और हे पुरुष श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही आदि यज्ञ हूँ। अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करें। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाला मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम आदि दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। एवं जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योग अभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्व अनादि संपूर्ण जगत नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम सबके पोषक अत्यंत स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी मुझ में प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तुम से संपेक्ष में कहता हूँ। जो सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते हैं जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यटन जिनके
लोक है वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता है। हे भारतवर्ष, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौटकर आते हैं वह काल बताता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिण के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता है। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। एवं हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त होवे, वेद यज्ञ तप और दान से जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। 8वां अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है जिसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं होती है। तब ऋषिवर ने कहा, तू दान पुण्य कर। तब ब्राह्मण ने पूछा, कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब विप्र ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के भूषण पहराए तैयार किया। वह काला पुरुष कह कर लगा कर हंसा। राजा डर गया, यह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे तरीके कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, हे विप्र, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो मेरे में गुण है मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहा लगा कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल गई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर कर उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी। देवदेही पाई विमान पर बैठकर बैकुंठ को गए। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु श्री गीता पाठी है, जिससे 8वां अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देही पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोल भागवत गीता की जय।